हाँ, तो स्टूडेंट्स आज हम सब देखने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एंड बाइनरी ऑपरेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप रिंग थ्योरी नहीं समझ सकते हैं। यूजी, एमजेसी, यूजी में और पीजी में भी रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी वगैरह ये सब समझ में नहीं आ सकता है। ये बेसिक चीज है। क्लोजर प्रॉपर्टी एंड बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख चुका है कि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए यहाँ हमने लिखा क्या है, उसको देखिए, इसको समझिए। आपको सब है ना, ये समझ में आ जाएगा तो रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ हमने क्या लिखा कि लेट एस बी ए नन एम्प्टी सेट, एस यदि कोई नन एम्प्टी सेट हो एंड स्टार बी एन ऑपरेशन, स्टार कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन मतलब जानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस मेनली चार होता है जो हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं। कौन कौन? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेकिन ये चार में से भी यदि आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो चार की जरूरत नहीं होती है, ओनली दो से ही काम चल जाता है। जैसे एक प्लस और एक मल्टीप्लाई, मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन क्यों? क्योंकि आपका सब्ट्रैक्शन का काम एडिशन से ही चल जाता है और डिवीजन का काम भी मल्टीप्लीकेशन से ही चल जाता है ना। तो अब मेन हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन मेन दो होता है ना, एडिशन एंड क्या हो गया बताइए, मल्टीप्लीकेशन। क्यों? जैसे दो में से यदि आपको तीन घटाना है तो इसको लिख सकते हैं दो में माइनस तीन को जोड़ दें, तो इसमें सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव की जरूरत नहीं हुई, एडिशन से ही काम चल गया। दो में यदि तीन से भाग देना है तो इसका मतलब हो गया दो में एक बटा तीन से गुना कर दिए तो दो बटा तीन हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड के जगह आपका मल्टीप्लिकेशन से काम चल गया और सब्ट्रैक्शन के जगह एडिशन से काम चल गया। तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन चार होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लेकिन यहाँ हम लोग दो ही ऑपरेशन से काम कर लेते हैं ना, क्योंकि है ना प्लस और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का काम इसी से हो जाता है, इसलिए उसको ढोकर चलने की जरूरत नहीं है ना। तो अब हम सब यहाँ देख रहे हैं क्या कि यहाँ स्टार जो है कोई भी ऑपरेशन, स्टार बी एन ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। लेकिन फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन यही चार है जिसको हम लोग दो काउंट करते हैं। दो में तो इसी में से कोई हो सकता है, यहाँ स्टार। तो ये स्टार कोई भी ऑपरेशन हो और सच दैट इस प्रकार हो कि ए यदि एस का एलिमेंट है और बी भी एस के एलिमेंट है तो ये ऑपरेशन कर देने पर भी एस का एलिमेंट हो जाता है ना। जैसे ए एस का एलिमेंट हो गया है ना, ए एस में बिलोंग करता है और बी भी एस में बिलोंग करता है। ए और बी का यदि ऑपरेशन कर दीजिए और ऑपरेशन करने के बाद भी उसी में यदि वो बिलोंग कर रहा है तब हम कह देंगे कि एस इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन स्टार। ओके, तो हम कह देंगे कि देन एस इज सेड टू बी क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन स्टार। तो ये स्टार के अंतर्गत एस क्या हो गया बताइए, क्लोज्ड हो गया। या यह कह सकते हैं कि एस क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है किसके रेस्पेक्ट में, स्टार के रेस्पेक्ट में। और यदि ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, ए स्टार बी डज नॉट बिलोंग टू एस, तब हम कहेंगे कि एस डज नॉट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द ऑपरेशन स्टार। उस ऑपरेशन के लिए एस जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे है ना, और ये बात जानिए तो वही एस आप क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। और यहाँ हमने और ऑलरेडी यह भी लिख चुका है कि अंडर द ऑपरेशन स्टार एंड द ऑपरेशन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। और जो ये स्टार जो होता है वही बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। मतलब जो ऑपरेशन हुआ वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। कौन सा ऑपरेशन? जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है वही ऑपरेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। और यदि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। बस इस भेदा में आप फिक्स कर लीजिए, इसमें जो आपका फिक्स्ड रहेगा वही आपका साथ देगा, और नहीं तो किताब और कॉपी वाला साथ देने वाला नहीं है। जैसे कि हम सब पढ़े हुए भी हैं, पुस्तकेषु चया विद्या पर हस्तगतम धनम। मतलब क्या हुआ कि पुस्तक में छपी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कभी समय पर काम नहीं देता है। इसलिए इसका कंसेप्ट आप दिमाग में यहाँ पे डाल लें, है ना, कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुआ और बाइनरी ऑपरेशन क्या हुआ। बहुत सारे बच्चे पीजी कर जाते हैं
है ना, अच्छा नंबर भी ला लेते हैं, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन पूछ देने पर नहीं बता पाते हैं, इसका कंसेप्ट नहीं बता पाते हैं। तो अब मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुआ। जैसे एस कोई नन एम्प्टी सेट हो गया और स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, कोई ऑपरेशन हो गया, बाइनरी अब ये नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन हो गया, और यदि ए एस का एलिमेंट है और बी भी एस का एलिमेंट है और ए और बी का यह ऑपरेशन यदि लगा दिए और वह भी यदि आपका एस में ही आ जाता है, तब हम कह देंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, वह नन एम्प्टी सेट एस। और यदि नहीं करेगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और वैसा ऑपरेशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वही आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। ओके, अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल हम लोग फर्स्ट में देखेंगे क्या, यहाँ पे n मतलब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर्स n है ना, इज है ना, नंबर होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी, होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है किसके लिए बताइए तो, फॉर एडिशन, एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, प्लस के लिए। क्यों, रीजन हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या कि सिंस ए यदि नेचुरल नंबर है और बी भी नेचुरल नंबर है तो ए जोड़ बी करेंगे तो यह भी नेचुरल नंबर आएगा, आएगा ना। देखिए तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है और 2 को जोड़ 2 और 3 को जोड़ दीजिए तो ये नेचुरल नंबर होगा कि नहीं, ये अभी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, मतलब 2 + 3 5 भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। तो हम कह देंगे कि नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है ना। अब देखिए यहाँ समझना, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, हमने 2 3 लिया, 5 7 ले लीजिए, 7 9 ले लीजिए, 11 12 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, कोई भी एनी नेचुरल नंबर को लीजिएगा और उसको जोड़िएगा ना तो वो नेचुरल नंबर ही आएगा, है ना, वो नेचुरल नंबर ही आएगा। इसलिए नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाला यहाँ ऑपरेशन नेचुरल नंबर के लिए कौन हो गया, प्लस। तो प्लस को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, बीओए बाइनरी ऑपरेशन हो गया, है ना। अब है ना, अब यही ले लीजिए, यहाँ पे हम यदि माइनस ले लेते हैं, है ना, तो ये एडिशन ले लिया ना। सब्ट्रैक्शन यदि नेचुरल नंबर पे लेंगे तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सो देखिए, यदि 2 नेचुरल नंबर है और यहाँ 3 नेचुरल नंबर है तो 2 - 3 यदि कीजिएगा तो यह नेचुरल नंबर आएगा। 2 - 3 क्या आ गया, -1, जो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ये -1 आ गया, इसलिए नेचुरल नंबर नहीं हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि माइनस क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, किसके लिए बताइए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। तो अब समझ गए होंगे क्या है ना क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब बताइए, अब यहाँ पे नेचुरल माइनस नहीं किया क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। अब देखिए यहाँ है ना, मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 2 × 3 कीजिएगा तो 6 आया, क्या नेचुरल नंबर है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन जो है वह भी आपका क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, और मल्टीप्लिकेशन आपका क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। नेचुरल नंबर होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगला लीजिए डिवीजन, यदि 2 है ना, 2 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, इंप्लाइज दैट 2 डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, 2/3, क्या नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। 2 डिवाइडेड बाई 3 2/3 हो गया, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर डिवीजन के लिए आपका है ना क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। तो बस नेचुरल नंबर कितने ऑपरेशन के लिए किया, मात्र 2 के लिए, एक एडिशन के लिए किया और एक किसके लिए किया बताइए, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या किया, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड किया। तो अब हम कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन भी कौन हुआ, नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन कौन हो गया, एक एडिशन हो गया और एक कौन हो गया बताइए, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अब इस प्रकार आप अपने से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल जब क्लियर हो गया तो अपने से एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अब बताइए सेट ऑफ इंटीजर्स में है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि नहीं, एडिशन के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स जेड तो जानते हैं ना कौन होता है, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। तो सेट ऑफ इंटीजर्स है ना
होल्ड करता है कि नहीं क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए? करता है। कोई भी नेचुरल ए यदि जेड में बिलोंग करता है और बी भी जेड में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी भी जेड में बिलोंग करेगा, है ना। कोई भी दो इंटीजर का ये सम क्या होगा बताइए? इंटीजर ही होगा, है ना। इसलिए आपका क्या हो गया? सेट ऑफ इंटीजर्स भी आपका क्या हो गया बताइए? सेकेंड एग्जांपल में सेट ऑफ इंटीजर्स भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है ना। किसके लिए? एडिशन के लिए। और एडिशन बाइनरी ऑपरेशन हो गया किसके लिए? सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ माइनस करेगा कि नहीं? ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड इंप्लाइज दैट ए माइनस बी जेड में बिलोंग करेगा कि नहीं? करेगा। तो माइनस भी आपका जेड सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। जैसे 2 बिलोंग्स टू जेड, 3 बिलोंग्स टू जेड, तो 2 माइनस 3 मतलब -1 जेड में बिलोंग करेगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जेड भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन करेगा कि नहीं? वो भी करेगा। ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड इंप्लाइज दैट ए इंटू बी बिलोंग्स टू क्या होगा? जेड होगा। एकदम स्वाभाविक है। दो दो इंटीजर है, 3 इंटीजर है तो 2 गुना 3 इंटीजर होगा। -2 इंटीजर है, -3 इंटीजर है तो -2 गुना -3 तो 6 आ जाएगा, वो भी इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा बताइए? इंटीजर, दो इंटीजर का है ना, इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। किसके लिए बताइए? सब्ट्रैक्शन के लिए भी, एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिवीजन के लिए करेगा कि नहीं? डिवीजन के लिए नहीं करेगा। समझिए, ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड इंप्लाइज दैट ए डिवाइडेड बाय बी जेड में बिलोंग करेगा। जैसे देखिए यहाँ 2 बिलोंग्स टू जेड, 3 बिलोंग्स टू जेड। अब इंप्लाइज दैट 2 डिवाइडेड बाय 3 क्या जेड होगा? 2/3 जेड में बिलोंग करेगा, इंटीजर नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि डिवीजन क्या करता है बताइए? इंटीजर के लिए, है ना, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अर्थात इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है। सिर्फ किसके लिए करता है बताइए? एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिए एग्जांपल। सेट ऑफ इंटीजर्स हमने ले लिया, यहाँ रियल नंबर ले लीजिए आर, है ना। आर आप ले लीजिए रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या करेगा बताइए? तो है ना, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर कौन है जानते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, सारा नंबर क्या कहलाता है बताइए? रियल नंबर कहलाता है। ये ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड क्या बताइए? रियल नंबर। तो रियल नंबर रूट वाला भी है, बट्टा वाला भी है, डेसिमल वाला भी है, सब है आपका क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। तो रियल नंबर बताइए, रियल नंबर यदि आपका एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? देखिए यहाँ ए यदि रियल नंबर है और बी भी रियल नंबर है तो इंप्लाइज दैट ए जोड़ बी कीजिएगा तो यह भी रियल नंबर होगा। एकदम सत्य है। कोई भी दो रियल, 1/2 जोड़ 3/5 कर दीजिए तो वह भी आपका रियल नंबर आ जाएगा। 1/2 भी रियल नंबर है, 3/5 भी रियल नंबर है, जोड़ दीजिएगा तो वो भी रियल नंबर आ जाएगा। 2 रियल नंबर है, 5 रियल नंबर है तो 2 जोड़ 3, 2 जोड़ 5, 7 भी रियल नंबर हो जाएगा। तो रियल नंबर भी आपका एडिशन के लिए क्या कर रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। सब्ट्रैक्शन के लिए करेगा कि नहीं? करेगा। ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए माइनस बी भी किसमें बिलोंग करेगा? आर में करेगा बिलोंग। मल्टीप्लीकेशन के लिए करेगा कि नहीं? करेगा। ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? ए इंटू बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। डिवीजन के लिए करेगा कि नहीं? करेगा। ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए डिवाइडेड बाय बी यदि कीजिएगा, जहां यह ध्यान देखिएगा कि b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब यह किस में बिलोंग करेगा? आर में बिलोंग करेगा, है ना। b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तब ये आर में बिलोंग करेगा। तो ये सारा आपका क्या कर रहा है बताइए? एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए भी ये क्या कर रहा है बताइए? क्लोजर प्रॉपर्टी का सेट ऑफ रियल नंबर कर रहा है। उसी प्रकार सेट ऑफ रियल नंबर के साथ आप क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को भी देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका क्या करेगा बताइए? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे हमने ले लिया जेड, है ना, या सी ले लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, सी का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है बताइए? यह a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। तो देखिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, है ना,
एडिशन के लिए क्या करता है बताइए, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं, ये आप वेरीफाई कीजिएगा, है ना। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़िएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाइएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका क्या करेगा बताइए, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ना। कौन सा ऑपरेशन के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए करेगा, ठीक है ना। डिवीजन के लिए भी करेगा, लेकिन वो डिवीजन में आप दिमाग में रखिएगा कि उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा तो मैथमेटिकली वो डिफाइंड नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ जनरल, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आप जान जाइए कुछ जनरल डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले लीजिए, डेली लाइफ एग्जाम्पल, डेली लाइफ का एग्जाम्पल, है ना। हाँ, आप ले लीजिए जो आपके है ना दैनिक जीवन। जैसे देखिए, एक रुपया का हम सेट ले लेते हैं, है ना। सेट हमने ले लिया रुपीस, सेट ऑफ रुपीज, सेट ऑफ रुपीज, सेट ऑफ रुपीज, रुपीज का हमने सेट ले लिया, ठीक है ना। तो सेट ऑफ रुपीज का सेट ले लेते हैं, तो 2 रुपया, है ना, 2 रुपीज जोड़ 3 रुपीज जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ₹5 हो जाएगा। तो यह भी किस में बिलोंग करेगा बताइए, तो सेट ऑफ रुपीज, रुपीज को हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, पी ले लेते हैं, तो यह पी में भी बिलोंग करेगा, है ना। ये बिलोंग्स टू, है ना, रुपीज, किसमें बिलोंग करेगा, पी में, मतलब सेट ऑफ रुपीज में बिलोंग करेगा। 3 रुपया जो ले लीजिए, 5 रुपया ले लीजिए, 3 जोड़ 5 तो भी तो रुपया ही ना होगा, 5 रुपया हो गया। तो रुपया जोड़ के लिए क्या करेगा बताइए, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। एक सेट ले लेते हैं, आदमी का सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ आदमी, तो 2 आदमी जोड़ 3 आदमी, क्या हुआ, 5 आदमी हो जाएगा। तो आदमी का भी सेट एडिशन के लिए क्या करेगा बताइए, तो है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ऐसा थोड़ी होगा कि 2 आदमी जोड़ 3 आदमी कर दीजिएगा तो 5 गो उल्लू हो जाएगा, चाहे 5 गो गधा हो जाएगा, चाहे 5 गो हाथी हो जाएगा, चाहे 5 गो बैल भैंस हो जाएगा, ऐसा नहीं ना है। 2 आदमी जोड़ 3 आदमी कीजिएगा तो वह भी क्या होगा, 5 आदमी ही होगा। तो आदमी का ग्रुप सेट जो है वह भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, किसके लिए, एडिशन के लिए। अब कुछ भी, है ना, उल्लू का सेट ले लीजिए, 3 गो उल्लू जोड़ 5 गो उल्लू तो क्या हो जाएगा, 8 गो उल्लू हो जाएगा। ऐसा थोड़ी 8 गो आलू हो जाएगा, 8 गो उल्लू ना रहेगा। उल्लू का भी जो सेट ले लेते हैं तो एडिशन के लिए क्या करेगा, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। नहीं तो इस प्रकार आम का ही ले लीजिए, सेट ऑफ मैंगोज, यहाँ हम ले लेते हैं सेट ऑफ मैंगोज, है ना, सेट ऑफ मैंगोज ले लिया। तो यहाँ 2 मैंगोज ले लीजिए, यहाँ 2 मैंगोज हमने ले लिया, अब प्लस यहाँ पे 2 मैंगोज, अब प्लस यहाँ पे 5 मैंगोज ले लिया। तो 2 मैंगोज और 5 मैंगोज को यदि जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए, 7 मैंगोज आ जाएगा ना। तो 7 मैंगोज, तो यह भी 7 आम हो गया। तो ये किस में बिलोंग करेगा बताइए, सेट ऑफ मैंगोज, इसको हम लोग एम ले लेते हैं, तो एम में बिलोंग कर रहा है, मैंगोज में ही बिलोंग कर रहा है। तो ये 2 गो मैंगो एम में बिलोंग कर रहा है, 5 गो मैंगोज एम में बिलोंग कर रहा है, तो ये 7 मैंगोज क्या हो गया, एम में ही बिलोंग कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं, है ना, कि सेट ऑफ मैंगोज होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी और क्या हो गया बताइए, एडिशन। तो मेरे समझ से क्लोजर प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई डाउट नहीं होगा। और जब यदि डाउट होगा तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। मैं और अब इससे बेहतर मैं क्या बता सकता हूं, जो हर तरफ से हमने बता दिया। बताइएगा जो दिक्कत होगी तो और हम देखेंगे आगे की ओर। और मैं समझ रहा हूं कि हम अब इसको हम रेगुलर हम लेकर चलेंगे। आपको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 11-12 का मैथमेटिक्स हो गया या एमजीएससी है ना, UG1, UG2, UG3, UG4, UG5, UG6 वगैरह, ये सब का भी मैथमेटिक्स हम सिस्टमेटिक अब लेकर चलेंगे, है ना। मैं इसको सिस्टमेटिक डालता हूं। आप यदि लाइव क्लास करना चाहेंगे तो लाइव में भी मैं, है ना, आपको बताऊंगा। और ऐसे आप वीडियो भी देखना चाहेंगे तो वीडियो भी देख सकते हैं। और जहां दिक्कत होगी वहां कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।